कहानी पहली मुलाकात जो मुसीबत बन गई। अगर उस दिन मैं 5 मिनट लेट होती तो शायद मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती। मुझे नहीं पता था कि नए शहर का पहला दिन मेरे लिए इतना बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। मैं घबराई हुई यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई। हर तरफ अनजान चेहरे, शोर और भागदौड़ थी। हाथ में एडमिशन फाइल थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपने डिपार्टमेंट का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, एह, नहीं आई हो क्या? मैं पलटी तो 4-5 सीनियर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं मुसीबत में फंस चुकी हूँ। उनमें से एक लड़की आगे आई। उसने रास्ता रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले इंट्रो तो दो। मैंने डरते हुए कहा, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। वो हंस पड़ी और बोली, क्लास बाद में, पहले डेयर पूरा करो। मेरा दिल बैठ गया। कौन सा डेयर? मैंने धीरे से पूछा। उसने सामने बने बड़े स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करते हुए बोली, किसी भी लड़के को जाकर हक करो, नहीं तो सीधे पूल में फेंक देंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे तैरना नहीं आता था और पानी से मुझे बेहद डर लगता था। टाइम शुरू, किसी ने जोर से कहा और सब घड़ी देखने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा दिखा। वह बाकी सबसे अलग था, शांत, गंभीर और बिल्कुल अनजान। पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद बेखुद उसकी तरफ बढ़ गए। मैं उसके सामने जाकर रुक गई। सुनिए, मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। जी? मैं हिम्मत जुटाकर बोली, प्लीज़ मुझे 1 मिनट के लिए गले लगा लीजिए, वरना वो लोग मुझे पूल में फेंक देंगे। उसने चौंक कर मुझे देखा। क्या? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तैरना नहीं आता। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, जल्दी करो। मैंने कांपते हुए उसे हल्के से गले लगाया और तुरंत पीछे हट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जैसे ही वापस मुड़ी, किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया और मैं सीधे पानी में जा गिरी। छपाक। ठंडे पानी ने मेरी सांसें रोक दी। मैं घबराकर हाथ पैर मारने लगी। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने मुझे मजबूती से पकड़ा। घबराओ मत, मैं हूँ। वही लड़का था। उसने मुझे संभाला और किनारे तक ले गया। मैं कांप रही थी, सांसें टूट रही थीं और बाल चेहरे से चिपक गए थे। उसने अपनी जैकेट मेरी तरफ बढ़ा दी और बिना कुछ कहे मुड़ गया। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि ज़्यादा डर किस बात का था, पानी में गिरने का या उस अजनबी की आंखों में अचानक दिखी चिंता का, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही मुलाकात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। मैं अभी भी कांप रही थी और हाथों से पानी टपक रहा था। आसपास खड़े सीनियर्स धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उसी लड़के पर था जो मुड़कर जाने लगा था। पता नहीं क्यों मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, सुनिए। वह रुक गया और धीरे से पलटा। उसकी आंखों में वही शांत भाव था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं घबराते हुए बोली, थैंक यू। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अगली बार किसी के कहने पर कुछ मत करना। इतना कहकर वह जाने लगा। लेकिन तभी मेरे कदम लड़खड़ा गए। शायद ठंड और डर की वजह से मैं ठीक से
खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। तुम ठीक हो? उसके इतना करीब आते ही मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने पास रखी बेंच की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं चुपचाप बैठ गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने पूछा, नहीं हो? मैंने सिर हिलाया। पहला दिन है और ऐसा स्वागत। वह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका नाम तक नहीं जानती। मैंने धीरे से पूछा, आप यहाँ पढ़ते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, काम करता हूँ। मैं चौंक गई। काम? वह बोला, हाँ, अभी तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हारी क्लास उधर है। उसने हाथ से रास्ता दिखाया। मैं उठी, लेकिन जाने से पहले पूछ ही लिया, आपका नाम? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और कहा, आरव। मैंने पहली बार उसका नाम दोहराया, आरव। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह नाम मेरे दिल में कहीं ठहर सा गया। मैं जल्दी जल्दी क्लास की तरफ भागी, लेकिन पूरे दिन मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा। बार बार वही पल याद आ रहा था, पानी में गिरना, उसका मुझे पकड़ना और फिर उसकी शांत आवाज़। शाम को जब मैं हॉस्टल की तरफ लौट रही थी, तभी अचानक वही आवाज़ पीछे से आई। अब ठीक हो? मैं पलटी और सामने आरव खड़ा था। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी फिर से होगी। और इस बार वह मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा था। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस देखती ही रह गई। आप यहाँ? मेरे मुंह से अनायास निकल गया। वह हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुम अभी भी चौंकना नहीं भूली। मैं थोड़ा झेंप गई। नहीं, मतलब मैं बस। मेरी बात अधूरी रह गई। वह बोला, मैं यहीं पास में काम करता हूँ और तुम्हें जाते देखा तो सोचा पूछ लूँ अब ठीक हो या नहीं। उसके इस ख्याल ने मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट भर दी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, अब ठीक हूँ और सुबह के लिए फिर से थैंक यू। वह बोला, थैंक यू की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर कोई भी मदद करता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके साथ चलते हुए मुझे अजीब सी सहजता महसूस होने लगी। हम दोनों कुछ देर तक साथ साथ चलते रहे। रास्ते में पेड़ों की छाया पड़ रही थी और हल्की हवा चल रही थी। उसने पूछा, हॉस्टल में रह रही हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अभी आज ही शिफ्ट हुई हूँ। वह बोला, नया शहर थोड़ा मुश्किल लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैंने उसकी तरफ देखा। आप कब से यहाँ हैं? उसने कहा, काफ़ी समय से। अब तो यह शहर घर जैसा लगने लगा है। उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाई। हॉस्टल का गेट सामने आ गया। मैं रुक गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, मैंने कहा। वह रुक गया। ठीक है, और हाँ, अगर फिर कभी कोई परेशान करे तो सीधे मना कर देना, मैंने मुस्कुराकर कहा। अब तो मुझे डर नहीं लगेगा। वह मेरी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। मैं मुड़ी और अंदर जाने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मुझे लगा जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी वहीं खड़ा था। हमारी नज़रें मिली और उसने हल्के से सिर हिलाया। हर पल मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मुझे एहसास नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे मेरे लिए आदत बनने वाली है, और शायद उसके लिए भी। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस देखती ही रह गई।
आप यहाँ? मेरे मुंह से अनायास निकल गया। वह हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुम अभी भी चौंकना नहीं भूली। मैं थोड़ा झेप गई। नहीं, मतलब मैं बस, मेरी बात अधूरी रह गई। वह बोला, मैं यहीं पास में काम करता हूँ और तुम्हें जाते देखा तो सोचा पूछ लूँ अब ठीक हो या नहीं। उसके इस ख्याल ने मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट भर दी। मैंने धीरे से कहा, हाँ अब ठीक हूँ, और सुबह के लिए फिर से थैंक यू। वह बोला, थैंक यू की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर कोई भी मदद करता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके साथ चलते हुए मुझे अजीब सी सहजता महसूस होने लगी। हम दोनों कुछ देर तक साथ चलते रहे। रास्ते में पेड़ों की छाया पड़ रही थी और हल्की हवा चल रही थी। उसने पूछा, हॉस्टल में रह रही हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अभी आज ही शिफ्ट हुई हूँ। वह बोला, नया शहर थोड़ा मुश्किल लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैंने उसकी तरफ देखा। आप कब से यहाँ हैं? उसने कहा, काफ़ी समय से। अब तो यह शहर घर जैसा लगने लगा है। उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। हॉस्टल का गेट सामने आ गया। मैं रुक गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, मैंने कहा। वह भी रुक गया। ठीक है, और हाँ, अगर फिर कभी कोई परेशान करे तो सीधे मना कर देना। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो मुझे डर नहीं लगेगा। वह मेरी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। मैं मुड़ी और अंदर जाने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मुझे लगा जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी वहीं खड़ा था। हमारी नज़रें मिली और उसने हल्के से सिर हिलाया। उस पल मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मुझे एहसास नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे मेरे लिए आदत बनने वाली है, और शायद उसके लिए भी। अगले 2 दिन तक सब पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन चौथे दिन कुछ अलग हुआ। मैं हमेशा की तरह उसी रास्ते से गुजरी, पर आरव कहीं दिखाई नहीं दिया। पहले तो मैंने सोचा शायद मैं जल्दी आ गई हूँ, लेकिन क्लास शुरू होने तक भी वह नहीं आया। पूरे दिन मेरा ध्यान भटकता रहा। शाम को भी जब मैं हॉस्टल लौटी, वह वहाँ भी नहीं था। अब मेरे अंदर हल्की सी बेचैनी होने लगी। मुझे क्या हो रहा है, मैंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगले दिन भी वही हुआ। ना सुबह ना शाम वह कहीं नहीं दिखा। तीसरे दिन मैंने हिम्मत करके कैंटीन वाले भैया से पूछ लिया, भैया वो लंबा सा लड़का आता था, यहाँ आपने कहीं देखा है? उन्होंने सोचा और बोले, कौन, वो जो ऑफिस वाली बिल्डिंग में काम करता है? मैं चौंक गई। हाँ वही। उन्होंने कहा, आजकल तो नहीं दिखा, शायद छुट्टी पर होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी दिन दोपहर में क्लास ख़त्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने वही दिख गया। वह फ़ोन पर बात कर रहा था और उसका चेहरा पहले से ज़्यादा गंभीर लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली और उसके पास पहुंच गई। आप 3 दिन से कहाँ थे? मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया। वह थोड़ा चौंका, फिर बोला, कुछ काम था, बाहर गया था। उसकी आवाज़ में पहले जैसी सहजता नहीं थी। मैंने ध्यान दिया कि वह मुझे आंखों में देख भी नहीं रहा था। सब ठीक है? मैंने पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराया। हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। हम कुछ कदम साथ चले, फिर वह अचानक रुक गया।
तुम्हें अब मेरी आदत नहीं डालनी चाहिए, उसने धीरे से कहा। मैं ठिठक गई। क्या मतलब? वह बोला, बस ऐसे ही, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूँगा। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया। आप जा रहे हैं? मैंने घबराकर पूछा। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कभी कभी कुछ मुलाकातें बस थोड़े समय के लिए होती हैं। मैं चुप रह गई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उसे जितना समझ रही थी वह उतना आसान नहीं था, और उसके इस अधूरे जवाब ने मेरे दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रह गई। दिल जैसे खाली सा हो गया था। मतलब आप सच में जा रहे हैं? मैंने धीरे से पूछा। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अभी तय नहीं है, लेकिन हो सकता है। उसकी आवाज़ में वही दूरी थी जो पहले कभी नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है। हम दोनों चुपचाप कैंपस के रास्ते पर चलते रहे। आज पहली बार हमारी खामोशी भारी लग रही थी। गेट के पास पहुंचकर वह बोला, तुम हॉस्टल जाओ, देर हो रही है। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। मैं बिना पीछे देखे अंदर चली गई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर वह चला गया तो? अगले दिन मैं जल्दी कैंपस पहुंची। मन में बस एक ही उम्मीद थी कि आज सब पहले जैसा होगा। लेकिन जैसे ही मैं एडमिन ब्लॉक के पास पहुंची, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। सामने आरव खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो लोग और थे, एक उम्रदराज आदमी और एक सख्त दिखने वाली महिला। वे किसी बात पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। मैं थोड़ी दूरी पर रुक गई। तभी उस आदमी ने कहा, आरव, तुम्हें अगले हफ्ते ही दिल्ली ऑफिस ज्वाइन करना होगा। यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो यह सच था? वह जा रहा था? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। जी, मैं समझ गया। उसकी आवाज़ में मजबूरी साफ झलक रही थी। वे लोग आगे बढ़ गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे लगा जैसे दिल में अचानक खालीपन भर गया हो। कुछ देर बाद उसने मुझे देखा। वह मेरी तरफ आया। तुम यहाँ? मैं मुश्किल से बोली, आप सच में जा रहे हैं? उसने गहरी सांस ली। हाँ, शायद अगले हफ्ते। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। वह बोला, देखो, मैंने पहले ही कहा था, कुछ मुलाकातें हमेशा नहीं रहती। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे खोने से डरने लगी हूँ, और शायद अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जाने से पहले वह एक ऐसा सच बताएगा जो मेरी ज़िंदगी को फिर से बदल देगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। आप कब जा रहे हैं? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, शायद 4-5 दिन में। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। 4-5 दिन? इतना कम समय? हम दोनों कैंपस के उसी पुराने रास्ते पर चलने लगे जहां हमारी पहली ढंग की बातचीत हुई थी। आज हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम नाराज तो नहीं हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस अचानक सब बदल रहा है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता था कि तुम मुझे लेकर ज़्यादा सीरियस ना हो जाओ, इसलिए दूरी बना रहा था।
मैं रुक गई। तो आप जानते थे? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ शायद। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार हम दोनों के बीच खामोशी इतनी गहरी हो गई थी। अगले 2 दिन हम मिले, लेकिन पहले जैसी हंसी नहीं थी। हर मुलाकात में एक अजीब सा डर था, जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो। तीसरे दिन शाम को उसने कहा, कल शायद मैं फ्री नहीं रहूँगा, पैकिंग करनी है। मेरा दिल फिर बैठ गया। मैंने बस इतना कहा, ठीक है। मैं हॉस्टल वापस आ गई, लेकिन उस रात मैं देर तक छत को देखती रही। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन कहूँ कैसे। अगले दिन शाम को अचानक मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी, नीचे आ सकती हो? मेरा दिल धड़क उठा। मैं तुरंत हॉस्टल के बाहर आई। वह वहीं खड़ा था। उसके हाथ में छोटा सा बॉक्स था। उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए। मैं हैरान रह गई। क्या है? उसने कहा, खोलकर देख लेना। और हाँ, कल मेरी आखिरी शाम है यहाँ। उसकी यह बात सुनते ही मेरी सांसें रुक गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुश हूँ कि वह मिलने आया, या दुखी कि यह आखिरी मुलाकातों में से एक है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस छोटे से बॉक्स के अंदर जो था, वह हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। मैंने कांपते हाथों से वह छोटा सा बॉक्स खोला। अंदर एक साधारण सी कलाई घड़ी थी, लेकिन उसके पीछे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। मैंने ध्यान से देखा। पहली मुलाकात हमेशा याद रहे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। आपको यह सब याद है? वह हल्का सा मुस्कुराया। कुछ चीज़ें भूलना आसान नहीं होता। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, कल शाम अगर फ्री हो तो कैंपस के पीछे वाली झील के पास मिलना। मैं जाना चाहता हूँ तुमसे ठीक से बात करके। मैंने बिना सोचे से हिला दिया। अगले दिन पूरा दिन जैसे बहुत लंबा हो गया। क्लास में बैठी थी, लेकिन ध्यान बार बार घड़ी पर जा रहा था, वही घड़ी जो उसने दी थी। शाम होते ही मैं झील की तरफ चल पड़ी। हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढलने वाला था। वह पहले से वहाँ खड़ा था। मैं उसके पास पहुँची तो उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर नहीं कहा तो शायद पछताऊंगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब उस दिन तुम पूल में गिरी थी, तब मुझे लगा यह बस एक छोटी सी घटना है, लेकिन उसके बाद तुम्हें रोज़ देखने की आदत हो गई, और अब जा रहा हूँ तो समझ आ रहा है कि यह सिर्फ आदत नहीं थी। मेरी सांसें थम गई। वह आगे बोला, शायद यह सही समय नहीं है, और शायद मैं वापस भी आऊँ या नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मेरे लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से कहा, मुझे भी। वह मेरी बात सुनकर चौंक गया। हमारी नज़रें मिली और पहली बार सब कुछ साफ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें झुका ली। काश मुझे जाना ना पड़ता, उसने धीमे से कहा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। हवा ठंडी हो गई थी। हम दोनों बिना कुछ बोले झील के किनारे खड़े रहे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह खुशी भी है और दर्द भी, क्योंकि यह हमारी पहली कबूलियत थी और शायद आखिरी मुलाकात भी। उस शाम के बाद
हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप झील के किनारे बैठे रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी गर्माहट थी। पहली बार हमने बिना झिझक एक दूसरे से बातें की, छोटी छोटी बेवजह की बातें, जैसे समय को रोक लेना चाहते हूँ। थोड़ी देर बाद वह उठा और बोला, मुझे अब चलना चाहिए, सुबह जल्दी निकलना है। यह सुनते ही मेरे दिल में फिर वही दर्द उठा। मैं खड़ी हुई, लेकिन कदम भारी लग रहे थे। हम दोनों धीरे धीरे गेट तक साथ चले। गेट के पास पहुंचकर वह रुक गया। ख्याल रखना, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में आंसू भर आए थे। वह मुड़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। वह वापस मेरी तरफ आया। एक बात और, उसने कहा। मैं चुप रही। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, नंबर तो ले लो, वरना ये कहानी सच में अधूरी रह जाएगी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने अपना नंबर डायल किया और उसका फ़ोन बज उठा। हम दोनों की आंखों में एक साथ चमक आ गई। तो यह अलविदा नहीं है, मैंने धीमे से कहा। वह मुस्कुराया, नहीं, बस एक नई शुरुआत है। अगले दिन वह चला गया, लेकिन इस बार मुझे खालीपन नहीं लगा, क्योंकि अब हर सुबह उसका मैसेज आता था, गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। दूरी थी, लेकिन रिश्ता मजबूत हो रहा था। कई महीनों बाद एक दिन अचानक कैंपस के उसी गेट पर खड़ी थी, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, अब भी डर लगता है? मैं पलटी। सामने आरव खड़ा था। मैं हैरान रह गई। आप वापस? वह मुस्कुराया। कहा था ना, ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। उस पल मुझे एहसास हुआ, कुछ मुलाकातें सच में किस्मत लिखती हैं, और कभी कभी एक मजबूरी से शुरू हुई कहानी हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी एक छोटी सी अनजानी मुलाकात भी ज़िंदगी बदल देती है। मुश्किल समय में की गई सच्ची मदद से रिश्ते बनते हैं, और सही समय पर दिल की बात कहने से वो रिश्ता मजबूत हो जाता है। इसलिए हर मुलाकात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।